हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम 2021 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस सेशन में हम 2021 के करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? थीम था योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस। 20 जून 2021 को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चेयरमैन किसको नामित किया है? तो ये नामित किया है सत्या नडेला को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सत्या नडेला। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह यानी GAPS टैग के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो वो भारतीय हैं मुकेश शर्मा, जो कि IIT कानपुर के फैकल्टी हैं। 15 से 18 जून 2021 के मध्य रज महोत्सव, जो कि मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न होता है, रज महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो इसका आयोजन संपन्न हुआ था ओडिशा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन यानी UNCCD द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री को सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जिसका नेतृत्व जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्याणी द्वारा किया जा रहा है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना, ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट, 18 जून 2021 को जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम है केनेथ कॉन्ड। केनेथ कॉन्ड। केनेथ कॉन्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे। केनेथ कॉन्डा नाम है इनका। केनेथ कॉन्डा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्ष तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो ये कार्यान्वित किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत सरकार का है। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट, 18 जून 2021 को महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थे 91 वर्ष के, 91 ईयर। मिल्खा सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1958 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीता। इसके बाद उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव यानी CPAP मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो उस उपकरण का नाम क्या है? उस उपकरण का नाम है जीवन वायु। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को भारत सरकार ने पहली बार किसी निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आशीष चांदोरकर। नेक्स्ट, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, 135th। 14 जून 2021 को नाटो
जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, नाटो, इसके शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, ब्रसेल्स। हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके पुस्तक के लेखक का नाम है भरत सुंदरसन। भरत सुंदरसन। 7 जून 2021 को जहां पे वोट वहां पे टीकाकरण, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली राज्य के द्वारा की गई है। हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 1 जून 2021 को पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले एक प्रसिद्ध शख्सियत का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुफ्ती फैज उल वहीद, जो कि जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हैं। मुफ्ती फैज उल वहीद। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी। गुर्जी भाषा को गुजरी, गुजारी, गोजरी के नाम से भी जाना जाता है। ये गुर्जरों और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा की एक किस्म है। हाल ही में आयरलैंड के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है? नाम है केविन ओ ब्रायन। केविन ओ ब्रायन। नेक्स्ट, 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? कार्निवाल में, जो कि यूके में है, कार्निवाल में आयोजित की गई। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसने शपथ ली? ममता बनर्जी। हाल ही में एन रंगासामी ने किस संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? पुदुचेरी के। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो शपथ ली है M.K. स्टालिन ने। M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 11 जून 2021 को पुलित्जर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के अंतर्गत विजेताओं की सूची में शामिल भारतीय मूल की महिला पत्रकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन। 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये 10वां संस्करण जारी किया गया है। विशेष सूचना, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 में छात्रों के नामांकन में 11.4% और उच्च शिक्षा में महिला के नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? RS सोडी को सम्मानित किया गया है। RS सोडी को, जो कि अमूल के प्रबंध निदेशक हैं। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम है सूरज सिंह माथुर। विशेष सूचना सूरज सिंह माथुर के बारे में। सूरज सिंह माथुर द्वारा 1951 में पहले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता गया। इसके साथ ही वो 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है? ऑकलैंड को, जो कि न्यूजीलैंड में है। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऑकलैंड। नेक्स्ट, 8 जून 2021 को किस पूर्व IAS अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। विशेष सूचना, भारत के निर्वाचन आयोग में सुशील चंद्रा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? अनुमान लगाया है 8.3%, 7.5% और 6.5%। 2021 में 8.3%, 2022 में 7.5% और 2023 में 6.5%। नेक्स्ट, 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ऑक्सीवन यानी एक जंगल बनाने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने किया है। राज्य के करनाल जिले में 80 एकड़ जमीन पर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। उस डेटाबेस का नाम क्या है? उस डेटाबेस का नाम है आई फैमिलिया या फर्स्ट फैमिलिया। 2 जून 2021 को किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने, जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 31 मई 2021 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ ने किसे अपने नवगठित स्वनियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद यानी डीएमसीआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को, जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, 31 मई 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया है? टीवी नरेंद्रन का चुनाव किया गया है, जो कि टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। 31 मई 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये नियुक्ति की गई है सुबोध जायसवाल की। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 10.9% को घटा करके कितना बदलाव किया है? तो ये बदलाव किया है 10.5%। नेक्स्ट, 31 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान सहकारिता रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? वीर प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी और सहकारी नेता हैं। 29 मई 2021 को कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित उनके विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। 27 मई 2021 को उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 6 महीने तक किस कानून को लागू किया है, जिसके लागू होने के बाद राज्य में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे? तो वो है एस्मा कानून को लागू किया है, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के पहले ब्लैक फंगस सेंटर को किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो स्थान है कानपुर का हैलट अस्पताल। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के एक सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कैग। हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है? भारत की मेजबानी में ब्रिक्स रोजगार कार्य जो है वो संपन्न हुआ है। विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? इंग्लैंड में किया गया है। हाल ही में फीफा ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी है? भारत को दी है।
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? संजय यादव की नियुक्ति की गई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं? ये हैं मैक्सिको की नागरिक। 13 मई 2021 को विलियम निवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? सहारनपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस आवाज फसल योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? 25.54 लाख ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25.54 लाख ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी। 11 मई 2021 को नार्क यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नार्क 11 मई 2021 को नार्क के द्वारा प्रस्तावित एक इकाई बेड बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? पद्म कुमार माधवन नायर को नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। 26 अप्रैल 2021 को 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है? कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया है। विशेष सूचना इनके बारे में, कृष्णमूर्ति संतानम को वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? अरब सागर में किया गया है। हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने किसे हरा करके अपने कॉरिडोर में 12वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? उनका नाम है स्टेफानोस सिस्तिपास जो कि ग्रीस के हैं। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह, जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, इसके आयोजन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? क्लोई जाओ को प्रदान किया गया है। क्लोई जावो नोमैडलैंड अमेरिकी ड्रामा का निर्देशन किया है इन्होंने। वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला होने के साथ ही पहली एशियाई महिला भी बन गई हैं। क्लोई जावो। 25 अप्रैल 2021 को भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। वो भारतीय शास्त्रीय गायन की किस शैली के गायक थे? वो ख्याल शैली के गायक थे। 24 अप्रैल 2021 को डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? रुमाना सिन्हा सहगल को दिए जाने की घोषणा की गई है। 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? जस्टिस एन.वी. रमना ने शपथ ग्रहण किया है। इनके बारे में विशेष सूचना, एन.वी. रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। 26 अगस्त 2022 तक। 22-23 अप्रैल 2021 को संपन्न जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन यानी आभासी रूप, इसका विषय क्या था? विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। 22 अप्रैल 2021 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रेखा एम मेनन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौर में लिखी गई प्रकृति के शोषण से संबंधित सतर्कता की कहानी द लिविंग माउंटेन के लेखक का नाम क्या है? अमिताभ घोष नाम है। 20 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत किस स्थान पे है? भारत का स्थान है 142वां। 16 अप्रैल 2021 को विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट
अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? उनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। हाल ही में इटली ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? मेहसाणा में, जो कि गुजरात में है, गुजरात के मेहसाणा में। हाल ही में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की 50वीं वर्षगांठ पर दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक 2021 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत 2010 के दशक के एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में किसका चुनाव किया गया है? विराट कोहली का चुनाव किया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट कप्तान है। 16 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। 14 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मछुआरों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है? तो उस मार्केट प्लेस का नाम है ई सांता। ई सांता। नेक्स्ट, 11 से 14 अप्रैल 2021 के मध्य चलाए गए देशव्यापी टीका उत्सव अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और टीका उत्सव अभियान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती से प्रारंभ कर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चलाया गया। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? अभिनेता रजनीकांत को। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले 1.9 किलोमीटर लंबे एक पुल का उद्घाटन किया है। उस पुल का नाम क्या है? नाम है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य संपन्न मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में साझेदार देश कौन था? तो वो देश था डेनमार्क। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट, भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक विरासत अभियान का संचालन किस राज्य द्वारा किया गया है? विरासत उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। 3 से 7 फरवरी 2021 के मध्य एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कर्नाटक के बंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में किया गया। 18 जनवरी 2021 को गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। 17 जनवरी 2021 को रामपुर सहसवान घराना के संबद्ध किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ का निधन हो गया है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया है। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2021 को महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने शपथ ग्रहण किया है। इनके बारे में विशेष जानकारी, न्यायमूर्ति धुलिया की गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के साथ ही देश में अब सभी 25 उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने शपथ ग्रहण किया है। 6 जनवरी 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी 2021 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देश का नाम क्या है? जापान। लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर प्राप्त है जापान को। 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? जस्टिस मोहम्मद रफीक ने।
वर्ष 2021 के 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन, जो कि नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया, उसका विषय क्या था? विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 139वां स्थान प्राप्त है, 139th। हाल ही में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वो यान है PSLV C51। ये इसरो की 53वीं उड़ान थी, 53वां उड़ान था। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना एवं आशा इंडिया पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। एक ये ग्रामीण योजना है और ये शहरी है, शहरी उत्तर प्रदेश। 1 जनवरी 2021 को IBM कंपनी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा को। अब IBM कंपनी के नए चेयरमैन हैं अरविंद कृष्णा। 31 जनवरी 2020 को ICAR के सहयोग से एग्री इंडिया हैकथॉन ऑनलाइन कार्यक्रम के पहले संस्करण का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की। 29 दिसंबर 2020 को मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लेह में, लेह लद्दाख, जो कि लद्दाख में है। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थॉबर बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? तो वो स्थान है मणिपुर। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। 26 से 30 दिसंबर 2020 के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है, जो कि संतूर वादक थे, संतूर बजाते थे। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर में है। 25 दिसंबर 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी की 96 जयंती पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? शिमला में। 23 दिसंबर 2020 को प्रसिद्ध कार्यकर्ता एवं मलयालम कवित्री सुगाथा कुमारी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। वो अपने जीवन काल में किस आंदोलन से संबद्ध थी? वो संबद्ध थी सेव साइलेंट वैली आंदोलन से। नेक्स्ट, वैश्विक टीका एवं प्रतिरक्षण गठबंधन यानी GAVI द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के तौर पर किसे नामित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को नामित किया गया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। अब इनके बारे में एक विशेष सूचना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इस बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय यानी SEARO अथवा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय यानी WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका कार्यालय 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, 2023 तक। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए किसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को। विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत में किस स्थान पर प्रस्तावित है? ये मध्य प्रदेश के ओकानेश्वर बांध खंडवा में है। नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और स्कॉट मॉरिसन को सम्मानित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। 3 लोगों को, नरेंद्र मोदी को, शिंजो अबे को और स्कॉट मॉरिशस को।
21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूएन वुमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्य का क्या नाम है? तो है वो राज्य केरल। 12 से 14 जून 2021 के मध्य 47वीं G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया है? ब्रिटेन की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। वर्ष 2020 के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम। ऑस्ट्रिया के हैं ये डोमिनिक थियम। यूएस ओपन 2020 की महिला एकल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका है, जापान की। ऑस्ट्रियन ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के निवासी हैं। ऑस्ट्रियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, जापान के। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्वितेक हैं, पोलैंड की। ईगा स्वितेक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब तक वनावरण और वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक निर्धारित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? कुशीनगर हवाई अड्डा को। उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? मिर्जापुर में। हाल ही में भारत सरकार के फोर्टिफाइड राइस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया है? चंदौली को चयनित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मुदिता मिश्रा को, उत्तर प्रदेश की हैं ये। हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। विशेष सूचना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का समर्पित माल वहन गलियारा है। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति, भारत जो है वो 85वें स्थान पे है, 85th रैंक पर। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? न्यूजीलैंड है। दिसंबर 2020 को 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन देश में सबसे कम उम्र की महापौर बनी। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा से संबंधित है। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? नाम रखा गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, जिसकी अधिकतम क्षमता 30,000 मेगावाट है, इसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? गुजरात के कच्छ में की जा रही है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में नए संसद भवन का भूमि पूजन किया गया। ये नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है? उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। विशेष सूचना, नए संसद भवन के निर्माण का कार्य वर्ष 2022 तक है, जो कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूर्ण होने की संभावना है, जिसमें कि लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता 888 और राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे की क्षमता होगी 384। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 2020 को जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत 10वें स्थान पे है। दिसंबर 2020 में संपन्न चुनावों में घाना के पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? नाम है नाना अकुफो-एडो। नाना अकुफो-एडो। पहली अश्वेत और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश का नाम क्या है? स्वीडन नाम है, जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अंतिम स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका।
29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये रूस के उलियानोवस्क में किया गया। उलियानोवस्क जो कि रूस में है। 25 नवंबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 8वें संस्करण में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 8वां है। नवंबर 2020 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देश का नाम क्या है? तो प्रथम स्थान देश है डेनमार्क। नेक्स्ट, लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 101वां है, 101 रैंक पे। 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य आभासी रूप से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न किया गया है? सऊदी अरब की मेजबानी में। विशेष सूचना, वर्ष 2021 में G20 की मेजबानी इटली द्वारा और वर्ष 2023 में भारत द्वारा की जाएगी। 2020 में मेजबानी इटली के द्वारा, 23 में भारत के द्वारा। 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन 12th ब्रिक्स समिट आभासी रूप से किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया है? रूस की मेजबानी में किया गया है आयोजित। वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये की गई है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 12 से 15 नवंबर 2020 के मध्य 37वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी मेजबानी में संपन्न किया गया है? वियतनाम के। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? ये किया गया है दिल्ली JNU में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें आभासी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। स्पेशल सूचना, शंघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ जो है वो 2021 में मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया है? ये बलरामपुर में किया गया है। 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 पर 14.15 किलोमीटर की जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई। ये किन दो स्थानों को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी श्रीनगर को कारगिल से, लेह से। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 2020 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्टहंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति है 94th रैंक पे है भारत। 94। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट मोदी नगर में, गाजियाबाद में। विशेष सूचना, इस प्लांट की एयर सेपरेशन क्षमता 150 से 170 टन प्रतिदिन है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन का भी उत्पादन होगा। इस प्लांट से न केवल 200 से अधिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ऑक्सीजन की मांग को पूरा किया जाएगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक गैस की जरूरतों को भी पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2020 को जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? महाराजगंज में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर, हरियाणा में स्थापित है। नेक्स्ट, 24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-22 की अवधि के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी CICA की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? कजाकिस्तान ने ग्रहण की है। विश्व में प्रतिवर्ष मृत्यु दंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2019 में 20 देशों के द्वारा मृत्युदंड की सजा क्रियान्वित की गई है। नेक्स्ट, 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये लिया है योशिहिदे सुगा ने। योशिहिदे सुगा ने लिया है। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA द्वारा आभासी रूप में पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय जनरल लॉन्च किया गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सोलर कंपास 360। नेक्स्ट, 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की क्या स्थिति है? भारत 48वें स्थान पे है, 48th रैंक। भारत मध्य और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नवाचारी देश है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड नाम है। सितंबर 2020 में NCRB द्वारा जारी भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध यानी पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? तो ये मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, 7444 मामले। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं, 11,829 मामले। ये संख्या संपूर्ण भारत का 25.8% है। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि देखी गई है? 63.5% वृद्धि देखी गई है। भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी IPC के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 10.9%। 24 अगस्त 2020 को ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी असम में किया गया है। ये नदी रोपवे 1.82 किलोमीटर लंबी है। 24 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ महोत्सव नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसको पुरस्कृत किया गया? इंदौर को। लगातार चौथी बार इंदौर को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत कहाँ पे की गई है? कोडागू में, कर्नाटक में की गई है, कर्नाटक के कोडागू में। 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा CISF की तर्ज पर एक नए बल के गठन का निर्णय लिया गया है। उस गठन का क्या नाम है? उस नए बल का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF। विशेष सूचना UPSSF के बारे में। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत की जाएगी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा और इस बल का प्रमुख एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होगा यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर का अधिकारी होगा। नेक्स्ट, 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। विशेष सूचना गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 31 जिलों को चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र से किस देश का चुनाव किया गया है? भारत का चुनाव किया गया है। भारत वर्ष 1950 से 51 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना था। 1950-51 में। 11 जून 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? ये है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। मध्य पूर्व एवं
उत्तरी अफ्रीका जो है वो अशांत क्षेत्र है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? शांतिपूर्ण यूरोप है। 8 जून 2020 को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है। ये किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? ये गैरसैंण में की जाएगी, जिला चमोली में। 10 मई 2020 को कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? वो मिशन का नाम है मिशन सागर। 7 मई 2020 को कोरोना महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? वंदे भारत मिशन का प्रारंभ किया गया है। 4 मई 2020 को गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम NAM में ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मार्च 2020 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यात देश कौन सा है? तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के कुल शस्त्र निर्यात का 36%। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब आयातक देश है शीर्ष। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में भारत का विश्व के कुल शस्त्र आयात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 9.2%। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है भारत का। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 144वीं रैंक प्रदान की गई है। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक का क्या नाम है? हितेश चंद्र अवस्थी नाम है। उत्तर प्रदेश में श्रमण योजना 2020 का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है अनधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश की किस धाविका को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण निलंबित किया गया है? नाम है प्राची चौधरी। उत्तर प्रदेश में व्यवसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो उस पोर्टल का नाम है यू राइस पोर्टल। 12 मार्च 2020 को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? साबरमती आश्रम से किया गया, जो कि अहमदाबाद में है। 26 से 29 फरवरी 2020 के मध्य अपनी भारत यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति ने किन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यात्रा की थी? तो उस स्थल का नाम है बोध गया और आगरा। 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में किया गया। 22 से 24 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया। 17 से 22 फरवरी 2020 के दौरान वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन की 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी CMS COP 13 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। विशेष सूचना, भारत में CMS COP 13 का आयोजन पहली बार किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में गांधीनगर घोषणा पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता को वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों के लिए CMS दूत नामित किया गया था? उनका नाम है रणदीप हुड्डा। हाल ही में अभिनेता रणदीप हुड्डा को उनके 9 वर्ष पुराने विवादित वीडियो, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते नजर आते हैं, उनके सामने आने के बाद CMS दूत के पद से उनको हटा दिया गया।
6 फरवरी 2020 को भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? लखनऊ में किया गया। 5 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 40वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत में शीर्ष स्थान किसको प्रदान किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 76वां, 76। 2 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ कहां से किया गया? ये किया गया है नौगढ़ विकास खंड जिला चंदौली में। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है महंत नित्य गोपाल दास को। 27 जनवरी 2020 को तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ। ये समझौता किनके बीच किया गया है? केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि। 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद की समाप्ति के लिए वैधानिक प्रस्ताव पास करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत के 71वें गणतंत्र समारोह जो कि 26 जनवरी 2020 को हुआ, इसके अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। विशेष सूचना 2021 में गणतंत्र समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। विगत 5 वर्षों के दौरान देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस मौके पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं। ध्यातव्य है कि भारत की ओर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को देश आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन के प्रकोप के चलते उन्होंने ये यात्रा रद्द कर दी। और इसके पहले भारत में 1952 में, 1953 में और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में 3 राजधानियां बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये कहां कहां पे स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी विशाखापत्तनम कार्यकारी में, अमरावती में विधायी को और कुर्नूल में न्यायिक को। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है? तमिलनाडु टीम ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? मुंबई ने जीता। अब हम नेक्स्ट सेशन में प्रमुख सैन्य अभ्यास और बुक के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन में बस इतना ही होगा। अगले सेशन में आपको बाकी के करंट अफेयर मिलने वाले हैं 2021 के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।